पिछले क्लास में हमने जाना था कि व्हाट इज लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। एंड यहाँ पे हम आप लोग को पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देते हैं, उसके बाद हम लोग रियल एंड वर्चुअल इमेज की तरफ चलेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सपोज दैट दिस इज अ मिरर, दिस इज अ मिरर, सपोज दैट दिस इज अ मिरर, है ना। अगर लाइट जो पहली बार लाइट मिरर पे फॉल करती है, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। एंड आफ्टर द, बिकॉज मिरर इज ए वेरी स्मूथ सरफेस होने के बाद इस पर आपको स्ट्राइक करने के बाद बाउंसिंग बैक करेगा, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और सपोज दैट इन दोनों के बीच में अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल वह लाइन होता है कहीं पे जाके क्या है, परपेंडिकुलर बनाता है 90 डिग्री। तो पिछले क्लास में हमने बताया था नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल आई से डोनेट करते हैं, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल आर, दैट इज नोन एज एंगल रिफ्लेक्शन। और ये भी मैंने बताया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। मतलब हमेशा ये क्या होते हैं, वेदर लाइट आपका स्मूथ सरफेस पे फॉल करे, रफ सरफेस पे फॉल करे, ये कोई मायने नहीं रखता है। ऑलवेज आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होगा। तो अगर मान लीजिए हम एग्जाम में दे दिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 32 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 32 डिग्री होगा। ये आपको समझना होगा। तो इस तरह हम लोग समझ गए कि जो है ये पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकंड है, नहीं देख रहे हैं आप, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द सेम पोजिशन इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में ये तीनों एक ही जगह क्या करते हैं, लाई करते हैं, रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेकेंड लॉ हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द सेम प्लेस इन द सेम प्लेन, that is known as second laws of reflection. And first laws of reflection is angle of I equal to angle of R. Angle of I क्या है, तो angle of incidence equal to angle of reflection. I hope ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी यही एक मिरर है दिया है, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है, बताया जा रहा है। मिरर एट द सेम एंगल विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक, बोल रहा है द रिफ्लेक्टेड रे लीव्स, जो रिफ्लेक्टेड रे लीव्स जो है द मिरर एट द सेम एंगल एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक, जितना पे इंसिडेंट रे उस पर स्ट्राइक किया है उतना ही एंगल पे यहाँ बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इमेज कैन बी सीन ऑन सरफेस दैट रिफ्लेक्ट मस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम। इमेज कब देखेंगे, जब उस पर लाइट फॉलिंग करेगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद हम लोग के पास बैक आएगा। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज कम करते हैं। मान लीजिए कि ये बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये बल्ब की रोशनी पड़ रही है, और आप यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ऑब्जर्वर है ना, जो यहाँ पे देखना चाहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है, तो इस टेबल पे लाइट तो हर जगह जा रहा है, तो इस टेबल पे लाइट आएगा, वह लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद ऑब्जर्वर के क्या है, आंख में आएगा। मतलब जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, कब, जब उस पर लाइट फॉल करेगा और आफ्टर द रिफ्लेक्शन द लाइट इंटर इनटू आवर आइज। रिफ्लेक्शन होने के बाद वह लाइट हमारे आंख में इंटर करेगा, तब हम लोग उसका इमेज, उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस पर लाइट फॉल करता है और वह लाइट फॉल करने के बाद हमारे आइज़ में रीच करता है। इस तरह हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बोला जा रहा है यू कैन सी योर फेस इन पॉलिश स्टेनलेस स्टील प्लेट। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ मून और ट्री ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लियर स्टिल वाटर। देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये लीव्स हैं, इनका यहाँ क्या बन रहा है, आपका इमेज बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो लाइट फॉल किया है उस लाइट फॉल करने के बाद आपको वाटर बॉडीज में क्या है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस तरह इसका इमेज का यहाँ क्या है, फॉर्मेशन
हो रहा है। अब देखिए, कभी आप एक स्पून लीजिए, जो हम लोग स्पून का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ, चम्मच का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उस चम्मच का दो सरफेस हो गया। एक इनर वार्ड जो है इस तरह का एक रहता है, आपको हम बता दें, जिस तरह से हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं, स्पून है, आप मान लीजिए कि ये स्पून है, तो इस तरह से होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इन वार्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर वार्ड। तो मतलब यहाँ दो तरह से एक कर्व सरफेस है और एक आपका क्या है, आउटर सरफेस है। अब मान लीजिए आपको ये कन्वेक्स मिरर है, तो इसके आप क्या, जनरली जो मिरर होता है वो स्फीयर का पार्ट होता है, आप इसका एक स्फीयर बना सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए एक कनकेव मिरर है, तो इससे आप एक स्फीयर इस तरह बना सकते हैं। तो आपको कहने का मतलब है, जो है हम बता दें आपको, जब मिरर का आपका इमेज इस तरह आए, तो समझिएगा, मान लीजिए अभी तो कोई नहीं बना सकता, अभी दोनों बना सकते हैं हम लोग। मान लीजिए इस साइड पॉलिश हो, आउटर वार्ड पॉलिश हो, और इन वार्ड जो है वह रिफ्लेक्टिंग के तरह बिहेव करे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और इसी तरह जो है आपको मान लीजिए, देख लिए कि एक मिरर है, ये मिरर है और इन वार्ड इसका पॉलिश है, और आउटर वार्ड जो है रिफ्लेक्टिंग करने का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटर वार्ड है। तो जाहिर सी बात है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं भाई, तो कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में हम लोग क्या है, पढ़ेंगे। तो बोला है कि रियल इमेज वह इमेज होता है, सपोज दैट दिस इज अ कॉनकेव मिरर and the line that passing parallel to the principal pole, that is known as principal axis. सपोज दैट ये लाइट आया आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद, कहीं जो है रिटर्न बैक हुआ, ये भी लाइट आया रिफ्लेक्ट करने के बाद, ये दोनों लाइट कहीं ना कहीं आप दोनों यहाँ पे क्या है, मिल रहे हैं। इस तरह का जो है आफ्टर द रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली क्या है, लाइट मीट करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो तो यहाँ पे जो इमेज बना, दैट इज नोन एज रियल इमेज। एंड एक और केस होता है, सपोज दैट कि हमने यहाँ पे आपको एक कन्वेक्स मिरर लिया है, और यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो है मिरर से लाइट गया, लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद चला गया। फिर आपने जो है एक लाइट जो लिया, मान लीजिए कि एक फोकस से आपने लिया, तो यहाँ फोकस से लिया, तो वो क्या कर दिया आपका, वो पैरेलल हो जाता है। हम लोग रे डायग्राम देखेंगे तो इसका इमेज कहीं ना कहीं कहाँ बन रहा है, एक्चुअली लाइट, इसका इमेज यहाँ पे दोनों लाइट मिला नहीं। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये लाइट क्या है, पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये इमेज यहाँ बनेगा, लेकिन एक्चुअली वहाँ मिल नहीं रहा है। इस तरह के इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। मतलब यहाँ पे लाइट मीट नहीं किया, अपीयर्स टू बी सी, मतलब लगता है कि लाइट वहाँ पे क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट मीट किया, लेकिन एक्चुअली मीट नहीं करते हैं। और इस तरह का जो इमेज बनता है, उस इमेज को बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। और ये याद करने की बात है, जो वर्चुअल इमेज होगा वो हमेशा इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है, और जो रियल इमेज होता है वह इन्वर्टेड, मतलब उल्टा होता है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। बोल रहा है, एक प्रोजेक्टर फॉर्म इमेज ऑन ए स्क्रीन, वह इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म करता है। अ मिरर ऑल्सो फॉर्म योर इमेज व्हेन यू स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ इट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इमेज, दो इमेज में क्या डिफरेंस है। तो देखिएगा, जो आप मिरर के सामने रहिएगा तो आपका इमेज बनेगा, जैसे ही आप मिरर के सामने हट जाइएगा आपका इमेज नहीं बनेगा। लेकिन प्रोजेक्टर जो है वो आपको कंटिन्यूसली वहाँ आप लाइट फॉल करता है, वहाँ पे इमेज बनता है। तो जो प्रोजेक्टर इमेज बनाता है वह रियल उसको स्क्रीन पे फॉर्म करता है, लेकिन एक्चुअली मिरर के केस में इमेज जो है आपका रियल इमेज नहीं बनता है। तो क्यों, क्योंकि वहाँ अगर रियल इमेज बन रहा, अगर रियल बनता तो हम लोग का इमेज क्या होता, उल्टा होता। लेकिन क्या मिरर में कभी देखते हैं कि इमेज हम लोग का, हम लोग सीधा हो गए, उल्टा पैर हो गया ऊपर, ऐसा होता है।
आप कहिएगा सर तो प्रोजेक्टर में भी तो नहीं होता है, प्रोजेक्टर में भी तो सीधा होता है, वहाँ भी कहाँ उल्टा इमेज बनता है। हम लोग फिल्म देखने जाएंगे तो क्या उल्टा देखेंगे? नहीं, वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टर जो मशीन होता है उसमें सेटिंग कर देते हैं। अब है ना, जो हमारे आँख जो है, जो रेटिना है, उसके ऊपर भी इमेज जो बनता है वह इमेज आपको जो है रियल होता है। हमारे ऑप्टिक नर्व, हमारा ब्रेन जो है उनको क्या करता है, सीधा कर देता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो रियल इमेज है वह स्क्रीन पे फॉर्म करता है। रियल इमेज जो है आपको जो है इन्वर्टेड होता है, वेयर वर्चुअल इमेज कैन नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज क्या, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। The image formed by a projector in the cinema hall is the real image. It is formed on the screen. In case of mirror, the image seems to be formed behind the mirror. ऐसा लगता है कि इमेज behind the mirror फॉर्म कर रहा है. If you move away from the mirror, यदि आप आईने से दूर चले जाएंगे, the image also move with from you. जैसे आप मूव करेंगे इमेज फिर आपके साथ मूव करेगा. But if you go behind the mirror, you will not find any there. This seems to be imaginary. ऐसा लगता है ये काल्पनिक है. Such an image which cannot be formed on the screen is called virtual image. वैसा इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज. जनरली वर्चुअल इमेज में लाइट मीट नहीं करता है. To understand how a virtual image is formed, let us study how we can see object. As light from an object enters eyes, its real image is formed on the retina. हमारे रेटिना पे भी देखिए बोल रहा है कि रियल इमेज फॉर्म करता है. द स्क्रीन ऑफ द आई, इमेज रेटिना क्या है, तो ये आई का एक स्क्रीन है. दिस इमेज इज स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट एंड इट अपसाइड डाउन. आपको जो है अपसाइड डाउन दिखाई देता है. द ब्रेन देन स्टडी द इमेज, ब्रेन उस इमेज को स्टडी करता है. आप देखिए यहाँ फ्लावर को हम लोग देख रहे हैं, हमारा जो रेटिना पे इमेज बन रहा है उल्टा, हमारा ब्रेन स्टडी करता है और उसको क्या कर देता है, हम लोग को सीधा दिखाई देता है. जैसे देखिए जब वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है हम लोग का, एक्चुअली आपको लाइट जो है आगे हम लोग देखते हैं जो वर्चुअल इमेज है. बोला है द ब्रेन देन स्टडी द इमेज, इट्स नोन एज लाइट इज ए स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर एबल टू एनालाइज द डायरेक्शन, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, साइज हमारा ब्रेन जो है कैलकुलेट कर लेता है. देयरफॉर सी द ऑब्जेक्ट इन करेक्ट साइज, इट्स अ राइट डायरेक्शन एंड एट द राइट डिस्टेंस एंड ऑफ कोर्स राइट साइड. हाउएवर द ब्रेन कैन समटाइम गेट फूल्ड. कभी कभी ब्रेन जो हमारा जाहिर सी बात है वो भी एक कैलकुलेटिंग ऑर्गन है, तो कभी एकदम 100% काम नहीं करता है. सपोज अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ए इन सम वे बट एट पॉइंट ओ एंड देन मेड अ फॉल ऑन योर आईज. The brain cannot detect the light has been bent, and since it known as light travel in a straight line, think that the light coming from the point B. You therefore see the object at B, but there is nothing really at B. बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ए पे रखे हैं और लाइट, ऐसा ब्रेन को लगता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ओ से लाइट आ रहा है, लेकिन हमारा ब्रेन तो हमेशा सीम करता है, उसे लगता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. तो हम लोग को एक्चुअली लगता है उस केस में जो हमारा लाइट एस से आ रहा है, एक्चुअली हमारा जो है बी पॉइंट से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह ए पोजीशन पे है. या ऐसा इसलिए होता है कि ब्रेन की आदत है कि वह हमेशा सोचता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. फिर से देखते हैं. The brain can sometimes get fooled. Suppose a ray of light from object A से लाइट आ रहा है. In somehow और वो के पास वो बेंट हो जा रहा है, घूमेगा. And then made a fall on the eyes. फिर हमारे आँख पे क्या है, फॉल करता है. The brain cannot detect the light has been bent. ब्रेन जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि लाइट जो है वो बेंड कर गया है. एंड सिंस इट नो डैट लाइट, वो जानता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. इट थिंक दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द बी, और सोच लेता है कि लाइट आपका बी सोर्स से आया है. फिर से देखिए, मान लीजिए आप जो है ऑब्जेक्ट रखें ए पोजीशन पे, लाइट यहाँ से फॉल किया और लाइट ओ पोजीशन पे बेंड कर गया और हमारे आँख के पास क्या है,
रीच कर रहा है। उस केस में हमारा आँख को ऐसा लगता है, वो बेंड को पहचान नहीं पाता है, वैसा लगता है कि उसको लाइट बी पोजीशन से आ रहा है, और एक्चुअली वहाँ बी पोजीशन से लाइट हमारा कहाँ से आ रहा है, ए से, क्योंकि आँख की आदत है कि वह जो है ऑलवेज थिंक दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। You therefore see the object at B although there is nothing really at B। इस केस में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, B पे, लेकिन क्या एक्चुअली B पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्चुअल इमेज। जहाँ पे हम लोग सोचते हैं एक्चुअली पे वहाँ इमेज नहीं होता है। मिरर के केस में भी हम आपको दिखा दिए, जहाँ हम लोग सोचते हैं एक्चुअली वहाँ लाइट मीट फॉल नहीं करता है, वर्चुअली मीटिंग करता है, इमेजिनरी मीटिंग करता है। वैसा इमेज जो इमेजिनरी मीटिंग करने से बना हो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यू देयरफॉर सी द ऑब्जेक्ट एट बी थ्रो देयर इज नथिंग रियली एट बी। B is the virtual image of A. It only seems that the light is coming from the virtual image. We will see later in this chapter how the path of light can be changed to form a virtual image। कैसे लाइट का रे डायग्राम जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि लाइट कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज दैट वर्चुअल के बारे में आपने जान गए होंगे कि वर्चुअल इमेज जब भी बनता है एक्चुअली वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ पे वर्चुअली लाइट मीट करता है, मतलब सीम्स टू बी, लगता है लेकिन वहाँ लाइट मीट नहीं करता है। वैसे इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और देखिए ये ब्रेन में एकदम सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे लाइट फॉल कर रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है, तो इसका रियल उल्टा बना, लेकिन हमारा ब्रेन क्या कर दिया, उसको सीधा कर दिया। तो इस तरह हमने देखा प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी हम लोग आए दिन हम लोग प्लेन मिरर के तो सामने रहते ही हैं, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता है। बाबू प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। देखोगे तुम प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जिसका इमेज बन रहा है, जो प्लेन मिरर में बन रहा है वो सेम साइज़ का होता है। और जैसे जैसे आप प्लेन मिरर से दूर भागते जाइएगा ऐसा लगेगा कि आपका इमेज भी क्या है, मिरर के बिहाइंड में, पीछे में भाग रहा है। सपोज दैट आप जो है एक बेड के पीछे रहिए, आप प्लेन मिरर के सामने, आप देखिएगा आपका इमेज जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, बेड के पीछे बनेगा। इमेज जो बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। अब सीधा बनेगा तो इसका मतलब हमेशा जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है। देख रहे हैं सेम साइज़ का बना रहा है, जितना ये दूर है उतना ही दूर जो है आपका पेंसिल जो है मिरर में दिखाई देगा। अब यहाँ देखते हैं सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट द स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। आपको बोला है कि प्लेन मिरर में एक और होता है, विल फाइंड दैट इन ऑल दिस केस द इमेज इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ पे 4-5 सर्किल के पहले आपको क्या है, पेंसिल को या खड़ा कर दीजिए। आप देखिएगा जो मिरर में इमेज बनेगा वो भी 4-5 घेरा के बाद बनेगा, मतलब जितना दूर यहाँ आप रखिएगा इमेज भी उतना ही दूर बनेगा। इससे पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से वो सेम होता है। फिर आप यहाँ देखिएगा कि लेटरली इन्वर्टेड होता है। Image formed by a plane mirror is laterally stand in front of mirror. Raise your right hand. Which hand does your image raise? Your image raise is left hand. आप right hand दिखाइएगा तो आपको लगेगा कि आपका जो है लेफ्ट हैंड रेज कर रहा है, मतलब इमेज लेटरली इन्वर्टेड है, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट नजर आता है, उसको बोलते हैं। इन द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर देयर इज ए इंटरचेंज लेफ्ट एंड राइट, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। And the important property of image formed by a plane mirror, look at the word given below. Can you make us written? यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, एम्बुलेंस लिखा हुआ है, लेटरली इन्वर्टेड होने के कारण जो आपके आगे वाला जो है जो व्हीकल है उसमें ये एम्बुलेंस सीधा दिखाई देता है, इसलिए ऐसा एम्बुलेंस में लिखा जाता है। उल्टा लिखा जाता है तो उसको सीधा नजर आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरली इन्वर्टेड। Now place a plane mirror on the side of this word and read the image. You will see the read this word is how you आप पढ़ लेंगे, एम्बुलेंस लिखा होगा। अगर आप एक प्लेन मिरर आइए इसके सामने आप पढ़िए तो वहाँ पे देखिएगा सीधा दिखाई देगा। This is because the driver in front of ambulance, एम्बुलेंस के आगे जो ड्राइवर हैं who see the ambulance on his rear view mirror, जो रियर व्यू मिरर जो कन्वेक्स मिरर में उन लोग देखेंगे,
सी लिटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ द वर्ड एंड रीड, वो पढ़ लेगा इट्स करेक्टली, ही और सी कैन गिव द वे टू द एम्बुलेंस, इस तरह वह एम्बुलेंस को आपको क्या देगा, रास्ता देगा। तो हम देखे हैं जो प्लेन मिरर का जो होता है वो इमेज जो होता है 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एकदम आपको जो है आना चाहिए। प्लेन मिरर तो हम लोग को क्या है प्रैक्टिकली हम लोग रोज़ करते हैं। आपने कभी प्लेन मिरर के सामने गया होगा तो देखा होगा आपका इमेज हमेशा सीधा बनता है। जो इमेज सीधा होता है वह क्या होता है, आपको वर्चुअल इमेज होता है। अब वर्चुअल इमेज होता है तो स्क्रीन पे नहीं बनता है, और आपका ऑब्जेक्ट जितना मिरर से दूर रहेगा इमेज भी आपका उतना ही दूर बनता है। ये होता है और इमेज लेटरली इन्वर्टेड होता है। इस तरह बातों को याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, वी कैन राइट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वह वर्चुअल होता है, हम समझ गए, सीधा होता है। सीधा होगा तो इरेक्ट होगा। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। अपीयर्स टू बी मच बिहाइंड द मिरर, द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट अगर फ्रंट है, हम लोग मिरर के जितना सामने दूर है उतना ही आपका इमेज जो है मिरर से दूर दिखाई देगा और लेटरली इन्वर्टेड होगा। इन सब जो टॉपिक है एकदम जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ये ये रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हैं। और जो महसूस किए जो प्रैक्टिकली आपको याद हो जाएगा वह रटने से नहीं होगा, और वही आप एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। आज हमने रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में डिस्कस किया, प्लेन मिरर के बारे में हमने डिस्कस किया। हमारा देखें कि हमारा जो ब्रेन कभी कभी जो है फूल हो जाता है, बेवकूफ़ बन जाता है, बेंड लाइट को पहचान नहीं पाता है। उस केस में इमेज जो है आपका वर्चुअल इमेज बनता है। ऐसा लगता है कि वहाँ से लाइट आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आज हम लोग ये सब टॉपिक के बारे में आपको जो है रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में अंतर लिखना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर लिखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर मतलब हम लोग कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे।